मम्मी जी, बेटी के बिना मेरा परिवार अधूरा है। प्रेगनेंसी चेक किट पर 2 पिंक लाइन देखकर सपना खुशी से झूम उठे। उसने विकास को फोन किया। विकास, आप पापा बनने वाले हो? अरे यार, काम के समय प्लीज मजाक मत करो। अरे पापा तो मैं 2 बार पहले ही बन चुका हूँ, यह तीसरी बार कब हुआ, कैसे हुआ? विकास गुस्सा होते हुए बोला। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। विकास कितने समय से कह रही थी कि मैं एक बेटी चाहती हूँ। हमारे 2 बेटे हैं, मुझे एक बेटी की भी बहुत इच्छा है। आज भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे अंदर विश्वास का दीप जलाया है। सपना ने मासूमियत से जवाब दिया। लेकिन सपना, हमारे दोनों बेटे कितने बड़े हो चुके हैं। बड़ा बेटा 12 साल का और छोटा 9 साल का है। वह भी क्या सोचेंगे, और इस बात की क्या गारंटी है कि बेटी ही होगी? सब लोग क्या कहेंगे? घर पर भी सब हंसेंगे। विकास को बहुत अजीब लग रहा था। सपना ने दिन भर किसी से कुछ नहीं कहा। उसने विकास की बात बहुत अजीब लग रही थी। रात को सब डिनर कर रहे थे। दोनों बच्चे डिनर करके कमरे में जा चुके थे। सपना ने सासू माँ को खुशखबरी सुनाई। सासू माँ ने कहा, विकास की तरफ देखा। विकास शर्म से सिर नीचे करके बैठा था। सपना की बात सुनकर उसका देवर हंसने लगा। क्या भाभी, इस उम्र में भी आप कंट्रोल नहीं कर पाई? भैया, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं एक बेटी चाहती थी, इसलिए मैंने तीसरा चांस लिया। लेकिन बहू बेटी की इतनी इच्छा किसे होती है कि दो लड़कों के बाद तीसरा चांस ले? फिर क्या जरूरी है कि बेटी ही होगी? तुम्हारा परिवार तो पूरा हो चुका है, फिर क्या जरूरत है? सासू माँ बोली। अगर सपना का इतना ही मन है तो ठीक है, लेकिन बहू तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विकास, कल डॉक्टर के पास चलना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और अगर डॉक्टर ने सब कुछ सही बताया तो ही हम इस बच्चे के लिए तैयार होंगे। सासू माँ की बात सुनकर सपना उसके गले लग गई। मेरी प्यारी सासू माँ। अगले दिन डॉक्टर ने सपना का चेकअप कराकर सब कुछ नॉर्मल था और डॉक्टर ने बच्चा पैदा करने के लिए हाँ कह दी। सब सपना को अपनी उम्र का ध्यान रखते हुए कुछ भी कॉम्प्लिकेशन रखनी चाहिए, वरना डिलीवरी में समस्या आ सकती है। जब दोनों बच्चा को पता लगा कि उसके परिवार में नए सदस्य आने वाले हैं तो वह भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें तो एक जीता जागता खिलौना मिलने वाला था। 9 महीने पूरे होने पर सपना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। थोड़ी परेशानी होने पर डिलीवरी ऑपरेशन से हुई, लेकिन सब ठीक था। सपना बहुत खुश थी। उसकी बरसों की इच्छा पूरी हो गई थी। विकास भी बच्चों को देखकर अपनी झिझक भूल गया था। देवर देवरानी को मायूस देखकर सपना बोली, देवर जी, मुझे पता है कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। आप चिंता मत करो। आपकी दोनों बेटियां अभी भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी और अपनी है जितनी पहले थी। वह जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी ही मेरी भी। सासू माँ अपने परिवार को एकजुट देखकर खुश थी। वैसे तो उन्होंने हमेशा परिवार को एक मजबूत धागे से बांधने की कोशिश की थी, फिर भी उन्हें सपना की समझदारी पर गर्व था। अपने पति से बोली, हमारी बड़ी बहू बहुत समझदार है। मुझे यकीन है कि वह मेरे इस प्यारे परिवार को कभी बिखरने नहीं देगी। सूरज जी अपनी नवजात पोती को गोद में लेकर बोली, साक्षात देवी माँ हमारे घर पधारी है। इसके आते ही हमारे सारे रुके हुए काम पूरे होने लगे। तुम्हें पता है बहू, विशाल को अभी अभी ऑफिस से फोन आया है कि उसका प्रमोशन हो गया है और तुम्हारे देवर को भी बिजनेस में बहुत लाभ हुआ है। सपना बहुत खुश थी क्योंकि उसका परिवार खुश था और उसका परिवार पूरा हो गया। बेटी की कमी जो पूरी हो गई थी। दोस्तों, यह कहानी एक असलियत कहानी है, जो मेरी सहेली की कहानी है, जिसे मैं अपने शब्दों में देने की कोशिश की है। सहेली और उसके परिवार की फीलिंग तो बहुत ज़्यादा शब्दों में बयान करना मुश्किल था। पता नहीं कि मैं कितने कोशिश में कहाँ तक सफल हुई है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।